शफा का दर है, दुआ का घर। हैप्पी मदर्स डे। मदर्स डे है, पर ये कलाम सभी के लिए है। आर वी रेडी? सभी के लिए, क्योंकि वो कर रहा बहुत कुछ महान। मुझे किसी ने एक मैसेज भेजा कि उनके ख्वाब में शी सॉ मी इन द ड्रीम, और मैंने रात को कहा उनके ड्रीम में यही बात, वो कर रहा बहुत कुछ महान। और एक गाड़ी की बड़ी देर से उनको ज़रूरत थी, उसी मॉर्निंग में जो अप्रूवल नहीं भी हो रहा था, खुदावंद ने वो भी कर दिया, एंड दे गॉट द कार्स। हम सभी की ज़िंदगी में एक गाड़ी बहुत बड़ी चीज़ नहीं भी है, पर बहुत बड़ी चीज़ है भी। और खुदावंद इज़ द प्रोवाइडर गॉड, जो हमें हर चीज़ खुदावंद प्रोवाइड करता है। थैंक यू करते हैं, और आपकी ज़िंदगी की जो जो ज़रूरतें हैं खुदावंद पूरा कर रहा है। आमेन। थैंक यू जीसस। मदर्स डे, जब हम, और पूरी दुनिया में अलग अलग महीने में अलग अलग टाइम में मदर्स डे सेलिब्रेट होता है, पर जब भी मदर्स डे आता है, मैंने ऐसे कहा, मुझे काफ़ी का पता है जो चर्च नहीं आ पाते क्योंकि पेनफुल लगता है उनको, पर क्योंकि डिफरेंट इमोशंस हैं, क्योंकि कई वुमेन ऐसी हैं जो माँ बनना चाहती है पर अभी तक हुआ नहीं होता, शादी होना चाहती है, बच्चे चाहते हैं पर ऐसा हुआ नहीं होता। कई बार कई दुख में होते हैं क्योंकि उनकी मामा चली गई, और कुछ मदर्स ने अपने बच्चों को लूज़ कर लिया होता है। तो बड़े मिक्स से इमोशंस, और जब कई वुमेन ऐसी होती हैं कि फोर्स्ड अबॉर्शन या कुछ पेनफुल रिमाइंडर्स आते हैं उस दिन में, और कुछ लोगों के अपनी मामा के साथ रिलेशनशिप बहुत अच्छा नहीं रहता, और कई बार कई लोग इस रिग्रेट में होते हैं कि वो अपनी माँ के लिए कुछ कर नहीं पाए, और वो रिग्रेट्स रहते हैं। द थिंग इज़ कि हर किसी की मदर्स डे के लिए अप्रोच बड़ी डिफरेंट है, हर कोई एक इसको डिफरेंट एंगल से देखता है। पर आई नो वन थिंग कि यह हमेशा हर एक की ज़िंदगी में ब्लेसिंग की जगह है। जो आज तक नहीं हुआ, खुदावन कैन डू इट टुडे इन द नेम ऑफ जीसस। खुदावन हमें लर्निंग देता है, एक रेस्टोरेशन का रूम हमारी ज़िंदगी में हमेशा रहता है। जब भी हम खुदावन के कलाम को पढ़ते हैं और कलाम को रिसीव करते हैं, वो हमारी ज़िंदगी में कुछ नया करता है। आमेन। डू वी रिसीव दैट? हाँ, एक हिब्रू नाम है खुदावंद का, जैसे हम खुदावंद के बड़े नामों से खुदावंद को जानते हैं, हमने बड़े नाम को सीखा, खुदावंद के नामों को। तो खुदावंद का एक नाम है, जो नाम है एल शडाई। कितने लोग हम यीशु के नाम को एल शडाई नाम से भी बुलाते हैं? एल शडाई, हाँ, एल शडाई। जो एल शडाई नाम है खुदावंद का, वो नाम खुदावंद का एक नर्चरिंग, जैसे माँ अपने बच्चे को पालती है, प्यार करती है, उसको कंफर्ट देती है, उसको प्यार करती है, वो जो उस माँ की जो नेचर है, वो एट्रीब्यूट है एल शडाई। एल शडाई नाम में, एल शडाई द नेम ऑफ गॉड, जिसका मतलब है द ऑल सफिशिएंट वन। ऑल सफिशिएंट, एक जितने भी हमारे छोटे बेबीज हैं, जितने भी बच्चे हैं, उनको माँ राइट फ्रॉम गिविंग द बर्थ एक एक चीज का ख्याल माएँ रखना शुरू कर देती हैं। और जब माएँ एक एक चीज का ख्याल रखती हैं, तो वो उस बच्चे के लिए वो माँ ऑल सफिशिएंट बन जाती है, क्योंकि वो उसकी हर ज़रूरत को पूरा करती है। हिब्रू में ये जो वर्ड है शाड, जो शडाई वर्ड आता है, शाद वर्ड जो है, इसका मतलब है ब्रेस्ट, अ नर्सिंग मदर, दूध पिलाने वाली माँ। जो शडाई में, एल शडाई में जो शडाई SHAD वर्ड है, ये हिब्रू में नर्सिंग, दूध पिलाने वाली माँ। और वहाँ से ये वर्ड डिराइव हुआ कि एक माँ
जो जिस तरह से माँ एक बच्चे को पालती है, उसी तरह से खुदा जो है एल शडाई, ही इज ऑल सफिशिएंट गॉड, वो अगर हमारी जिंदगी में है तो हमारी हर जरूरत का ख्याल वो रखेगा। आमेन, हालेलुया। इजंट दिस सो ब्यूटीफुल कि वो जो गॉड हु इज ऑल सफिशिएंट, जो भी हमें जिस तरह ये छोटी ये हेवन विनी आपने उठाया हुआ इसको, इसकी हर ज़रूरत को आप पूरा कर रहे हैं। किस तरह से आज रिसीव करें, आज इस चीज़ को भी रिसीव करें कि हम सबको खुदावंद ने अपनी गोद में लिया हुआ है। हमारे कद इतने बड़े हो गए, हम उम्र में बड़े हो गए, पर हमें ज़रूरत है हमारे हेवनली फादर की, हमें हमारे एल शडाई की ज़रूरत हर वक्त है, और उसने हमें थामा हुआ है। आमेन। ही इज अमेजिंग। खुदावन इतने अमेजिंग है, खुदावन की कुदरत जिसको हम हर कलाम में, हर वर्ड में हम खुदावन की कुदरत को हम देखते हैं और बड़े हैरान होते हैं कि खुदावन ने क्या क्या किया है, किस तरह से खुदावन ने हर चीज़ को क्रिएट किया। एक उसी क्रिएशन में से, खुदावन की उसी बातों में, ये बात मैं शायद जब भी हर साल मैं जब मदर्स डे का कलाम दूं तो मुझे जब भी मौका मिलेगा तो ये जो वर्ड है माइक्रो चाइमेरिज्म, ये वर्ड, इसको मैं हमेशा बताती जाऊंगी, क्योंकि जब भी इसको मैं देखती हूँ आई सी खुदावन की ग्लोरी को। सो व्हाट इज दिस? ये शायद आज आप में से कितने जो पहली बार इस वर्ड को सुन रहे हैं? कोई है? यू आर लिसनिंग दिस फॉर द फर्स्ट टाइम? सो ये वर्ड है साइंस का, जिसमें क्या होता क्या है कि जो बच्चा है, जो पेट में जो बेबी होता है, और जितनी माएँ यहाँ पे हैं, जब आपने बर्थ दिया या जब आप माएँ बनने वाले हैं आने वाले वक्त में, तो ये जो माँ के पेट में से बहुत से सेल्स जो हैं वो बच्चे के अंदर जाते हैं, और बच्चे के जो सेल्स हैं वो माँ के अंदर जाते हैं। और ये पता क्या करते हैं, ये एक जब बच्चा माँ के पेट में होता है, और अगर माँ के बदन में कोई भी तकलीफ आ जाए, कोई भी हर्ट हो जाए, कोई तकलीफ आ जाए, तो ये क्या करते हैं, ये बच्चा जो है, जो वूम्ब के अंदर जो माँ के ही फूड से पल रहा होता है, तो ये बच्चा एक ऐसे सेल्स को माँ के उस पोर्शन में रिलीज करता है कि वो सेल्स जाके वो माँ को हील करना शुरू कर देते हैं। Isn't this amazing? रिसर्च ने बताया कि किस तरह से अगर सपोजिटली माँ के हार्ट में कुछ इंजरी हो गई एंड शी इज प्रेग्नेंट, तो माँ, जो बच्चा पेट में है, वो ऐसे उसके अंदर से सेल्स भाग कर जाएंगे जहाँ पे माँ को तकलीफ है, और क्या करेंगे, वो उसको फिक्स करना शुरू कर देंगे। That's such a amazing, that's what God has done। और इसलिए जो प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं उनकी बहुत सी तकलीफें जो हैं प्रेगनेंसी में ठीक हो जाती हैं, क्योंकि वो बेबी जो है वो माँ को भी चंगा कर देता है। Isn't this beautiful? हाँ, एंड हम सबों ने अपनी मामा के लिए अच्छा अच्छा भी किया हुआ है, हाँ हम सबों ने। एंड और उसके बाद जब बच्चा पैदा हो जाता है, बच्चे के पैदा होने के बाद भी बेबी बॉर्न हो गया, तो बच्चे के जो सेल्स हैं वो परमानेंट, खुदावन जो ने क्या किया है, वो माँ के अंदर रह जाते हैं, माँ के अंदर, माँ की बोन्स में, स्किन में, माँ की हड्डियों में, ब्रेन में, और वहाँ पे रहते हैं। तो जितनी आपके बच्चे पैदा हुए, हर बच्चे का सेल माँ के अंदर आज भी है, अंदर, हमारे अंदर रहता है बच्चे का इम्प्रिंट। कई
बार अगर कहीं आपका अबॉर्शन हो गया, मिसकैरेज हो गया, वो बच्चा फुल टर्म नहीं भी गया, उसके सेल्स भी आज आपके अंदर हैं, आमीन। सो वो भी सेल्स आपके अंदर हैं उस बच्चे के, वो भी आज आप उसको कैरी कर रहे हैं। और एक बच्चे का पार्ट माँ कहीं पे भी चली जाए वो अंदर कैरी कर रही होती है। तभी माएँ कई बार दूर बैठी होती हैं, दूर, पर आपको कॉल आ जाता है, आप ठीक हो? हाँ, क्योंकि माँ को अंदर से पता चल जाता है, बिकॉज शी इज कैरिंग, वो अपने अंदर कैरी कर रही होती है। और अगर किसी की अबॉर्शन हुआ, मिसकैरेज हुआ, आज मैं सबको एक तसल्ली देना चाहती हूँ क्योंकि वो बेबीज जो हैं वो खुदावंद के पास हैं। आप वफादार रहें और उन बेबीज को आप जरूर मिलेंगे हेवन में, आमीन। और अगर मदर हेवन में है तो उसका पोर्शन आज भी आपके अंदर है। वी ऑल कैरी अ पोर्शन ऑफ आवर मदर इनसाइड अस। और ये साइंस भी इस चीज को कंफर्म करती है। इट्स नॉट खाली बात हो रही है, दिस इज रियल। साइंस कंफर्म करती है कि मदर के सेल्स जो हैं और बच्चे के जो सेल्स हैं वो आपस में हर वक्त जुड़े रहते हैं। Isn't this amazing? जो खुदावंद की कुदरत, खुदावंद इतना प्यार करने वाला खुदावंद ने हमारी हर जरूरत के लिए इंतजाम किया है, खुदावंद ने हर चीज का इंतजाम किया है। एंड हम देखते हैं खुदावंद ने माओं के लिए बड़ा खास प्रोविजन किया है। Isn't this amazing? और जैसे जैसे हम मदर्स डे को सेलिब्रेट करते हैं, एक बात हम सोचते हैं, ये किस लिए करते हैं सेलिब्रेट? टू लव एंड ऑनर मदर्स। इसीलिए माओं को प्यार करने के लिए, उनको ऑनर करने के लिए। बट कई बार कई दिलों में कोई एक बात रह जाती है कि जब यीशु अपनी माँ की तरफ देखते हैं तो उसको क्या कह के बुलाते हैं? औरत, ए औरत, वुमेन। हाँ, ये कभी आपने सोचा कि खुदावंद ऐसा क्यों करते हैं? आपके किसके दिल में ये सवाल आज भी है? यू हैव द क्वेश्चन, आपके है? और किसी के दिल में सवाल, आपके भी दिल में? तो आज बड़े आंसर मिलने वाले हैं। जीसस क्या कहते हैं? औरत। अब बाइबल, हम तो यहाँ मदर्स डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, मदर को ऑनर करने के लिए, और यीशु कह रहे हैं ए औरत, वुमेन। तो जब जीसस अपनी माँ को वुमेन कह के बुलाते हैं तो थोड़ा सा रूड लगता? तो ऐसा लगता कि बहुत अजीब सा था कि जीसस ऐसे औरत करके बुला रहे हैं। बट द ट्रूथ इज जब यीशु मसीह ने यूहन्ना की अंजील में 2 बार है, जॉन 2:4 में, यूहन्ना 2:4 में और 19:26 में, जहाँ पे यीशु मसीह ने माँ को औरत करके बुलाया। अब हम औरत का मतलब देखते हैं। जब यीशु मसीह अपनी माँ को वुमेन कह के बुला रहे हैं तो ग्रीक का वर्ड है गुनाई वर्ड है ग्रीक का, और इसका जो मीनिंग है, इट इज वेरी पोलाइट, इट इज अ वेरी रिस्पेक्टफुल वर्ड। जैसे हम किसी को मैम करके, ऑनरेबल मैम, हम इंडिया में यहाँ पे तो रिवाज नहीं है, पर सब मैडम करके बुलाते हैं, मैम करके रिस्पेक्टफुली बुलाते हैं। तो ये उससे भी ज्यादा इज्जत भरा वर्ड है ऑनरेबल मैडम। तो ये जो ऑनरेबल मैडम करके रिस्पेक्ट से ये वर्ड खुदावंद बोलते हैं, जब खुदावंद ने वर्ड बोला वुमेन। तो जो इंग्लिश की बाइबल है उसमें वुमेन आ गया, तो उसकी ट्रांसलेशन करते औरत आ गया।
तो वो एकदम रूड दिखने लग गया। बट ये ए औरत करके नहीं बुलाया, ए वुमेन करके नहीं कहा, इसका नाम था ग्रीक का गुनाई, ऑनरेबल मैडम। इस तरह से इज्जत के साथ खुदावंद ने बुलाया। अब यहां पे खुदावंद क्या कह रहे हैं? खुदावंद क्रूस के ऊपर है और अपनी मां मरियम को कह रहे हैं कि वो पहली औरत जिसके कारण बागे अदन में एक डिसोबीडियंस आई, पाप आया, और आज इस मरियम के थ्रू क्या आ गई? सैल्वेशन आ गई। आमीन। खुदावंद उसको बड़े ऑनर से, इस बात को बड़े ऑनर से बात कर रहे हैं। तो आज हम इसी बात को सीखेंगे कि खुदावंद ने ये औरत करके कई बार बाइबल में बड़ी वंडरफुल थिंग्स कही है औरत के लिए। सो जिसको खुदावंद ने बड़े इज्जत से खुदावंद ने बात करी, और जब खुदावंद ने औरत वर्ड कहा, और ये क्या है ग्रीक में? गुनाई। हाँ, जिसका मतलब क्या है? याद रखेंगे इसको, ऑनरेबल, ऑनर करने वाला, रिस्पेक्टफुल वर्ड। और ये वर्ड खुदावंद ने 7 टाइम्स गॉस्पल में इस तरह से बात करी। तो पहला वाक्य कनानी औरत, हम उस कनानी औरत को उस वाक्य से वाकिफ हैं। मत्ती के 15 चैप्टर, मैथ्यू 15:21-28 में जब हम पढ़ते हैं तो कलाम में लिखा, अब ये कनानी क्या थे? दे वर जेंटाइल्स। ये जेंटाइल हैं, दे वर नॉट अलाउड टू कम। यहूदियों के साथ मिंगल होना, इनके साथ इंटरैक्ट करना अलाउड नहीं था। अब यीशु बैठे हैं और ये कनानी औरत आती है और खुदावंद से क्या कहती है? ये डेस्परेट है, ये औरत बड़ी, ये माँ है और दुखी है क्योंकि इसकी बेटी एक डीमन की पोजेशन में है, और ये खुदावंद से कहती है, खुदावंद आप मेरी बच्ची को चंगा कर दे। पर खुदावंद इसके साथ एक सख्त बात भी करते हैं। खुदावंद क्या कहते हैं कि बच्चों की रोटियां कुत्तों को डालना अच्छा नहीं है। पर वो क्या जवाब देती है? शी इज सो फर्म। उसका जो विश्वास है खुदावंद के ऊपर वो इतना गहरा है। वो कहती है पर नीचे गिरे हुए टुकड़े तो खा सकते हैं। दैट वॉज हर फेथ। उसकी जो परसिस्टेंसी, खुदावंद के लिए जो फेथ था। और अगर आज खुदावंद ने शायद हमारी दुआ आज तक कोई ना सुनी हो, कोई बात जो आज तक आपने खुदावंद के सामने रखी है, शायद आज भी वो आंसर नहीं हुआ हो, पर आप खुदावंद के आगे बने रहें, खुदावंद के कदमों में बने रहें। खुदावंद ने उसकी प्रेज करी। खुदावंद उसके विश्वास से खुदावंद खुश हुए और खुदावंद ने कहा, ओ वुमेन, ग्रेट इज योर फेथ, लेट इट बी टू यू एज यू डिजायर। इसको पढ़ेंगे। मैथ्यू 15:28 में क्या लिखा? इस पर यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसकी जैसा तू चाहती है वैसा ही तेरे साथ हो। और जैसे ही यीशु मसीह ने ये वर्ड बोला, उसी वक्त उसकी बेटी चंगी हो गई। आमेन, हालेलुया। और आज यहाँ पे कितने लोग हैं जो विश्वास में खुदावंद के पास बैठे हैं? अगर आज आप खुदावंद के सामने विश्वास से आए हैं, खुदावंद के सामने ईमान में आए हैं, तो खुदावंद आज सबों के लिए आज ये बात कह रहा है। खुदावंद आज इस ऑल्टर से रिलीज होने वाली बरकत को आज आप रिसीव करना शुरू करें, क्योंकि खुदावंद कह रहे हैं, योर फेथ इज ग्रेट, योर फेथ इज ग्रेट, योर रिक्वेस्ट is granted. Hallelujah. Amen.
आमेन। खुदावंद आज कह रहे हैं तेरे विश्वास के कारण जो तेरे दिल की इच्छा है, जो तेरे दिल की मुराद है, वो आज पूरी होती है। आमेन, हालेलुया। गिफ्ट ऑन योर मदर्स डे फॉर एवरीवन। जो भी विश्वास में बैठा है आज उसको रिसीव करें। हो सकता है बिल्कुल शायद आज वो 24वां घंटा हो। 24वें घंटे वाली कहानी सुनाए मुझे बड़े दिन हो गए, आज जरूर सुनाऊंगी दोबारा से। ये जूली हंस रही है क्योंकि 10 साल से इन्होंने शायद काउंटिंग भी नहीं है कितनी बार ये सुन ली होगी, पर मैं फिर भी सुनाऊंगी। 24वें घंटे वाली कहानी। एक आदमी बड़ा गरीब खुदावन से मांगता रहा, खुदावन मेरी गरीबी को देख, मुझे मेरे ऊपर दया कर, मेरे ऊपर दया कर। मांगता जा रहा है, खुदावन को तरस आया, खुदावन ने अपने फरिश्ते को भेजा, जा उसकी मदद कर। और वो जो फरिश्ता है उसके पास जाता है और उसको कहता है ये ले पत्थर, इतना बड़ा पत्थर देता है और कहता है इस पत्थर को पकड़ ले और 24 घंटे तक इस पत्थर के ऊपर बोलते रहना है। क्या बोलते रहना है? सारों को रटी हुई है। सोना बन जा, सोना बन जा, सोना बन जा। जब 24 घंटे पूरे होंगे तो 24वें घंटे में ये पत्थर सोना बन जाएगा। अब उसने विश्वास से पत्थर ले लिया, बोलता रहा सोना बन जा, सोना बन जा। अब जैसे ही 24वां घंटा आया, अब वो आखिरी सेकंड में थक गया, आखिरी सेकंड में मायूस हो गया और उसने क्या कहा? चल जा, सोना तो बनी नहीं, मट्टी बन जा। और वो पत्थर मट्टी बन गया। 24वां घंटा आज रिमाइंडर है हम सबों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अपने फेथ को कम नहीं होने देना। ये मत सोचना ये दरवाजा बंद, ये बंद, ये खुदावन मुझे तो तू तो मेरी तरफ देख ही नहीं रहा, क्योंकि वो आपके मुंह से सुनना चाहता है, लगातार अपनी प्रेज चाहता है, हर हालत में चाहता है। खुदावन मेरा भरोसा तेरे ऊपर है, जिस हाल में तू रखेगा मुझे मंजूर है। जब आप ये कहते रहते हैं तो हो सकता है ये कहते कहते आज 24वां घंटा पहुंच गया एंड यीशु मसीह कहते हैं योर रिक्वेस्ट इज ग्रांटेड। आमेन। तालियां खुदावंद के लिए। कंजूसी से मत करो, आज रिसीव करो। योर रिक्वेस्ट इज ग्रांटेड, योर रिक्वेस्ट इज ग्रांटेड इन द नेम ऑफ यशुआ। हालेलुया। ये यहां पे खुदावंद ने उसको औरत करके बुलाया, कनानी औरत को औरत करके कहा, पर उसको कितनी बड़ी ब्लेसिंग दे दी। हाँ, थैंक यू जीसस। सेकंड वाक्या, कुबड़ी औरत। ये कुबड़ी औरत का जो वाक्या है ये लूका 13 की, जब लूका की अंजील पढ़ते हैं उसके 10 to 17 में लिखा है। आप इसको जो जो रेफरेंसेस हैं आप इसको पढ़िएगा। ये कुबड़ी औरत है और यहां पे वुमेन, ग्रीक वर्ड क्या है? गनाई। ग्रीक वर्ड क्या है? ये क्या मतलब है इसका? ऑनरेबल। आई लव दिस। हाँ, ऑनरेबल। अब वो पुराना वाला चला गया ना, वॉश आउट। हाँ, जीसस ने ऐसे कहा औरत। और यहां पे यीशु मसीह सबत के दिन में सिनेगॉग के अंदर हैं, और सिनेगॉग में जब वो एक औरत को देखते हैं जो कुबड़ी है और वो सीधी नहीं खड़ी हो पा रही, और उसको किसने कुबड़ा कर दिया? बदरू ने,
डीमन इसका मतलब कुबड़ापन भी दे सकते हैं, वो हड्डियों में भी घुस सकते हैं। और उन्होंने हड्डियों में घुस के, हड्डियों में जाके उसको कुबड़ा कर दिया। कितने साल से? 18 साल से, 18 ईयर्स से ये औरत जो है ये कुबड़ी है। और पता है खुदावंद ने क्या कहा? खुदावंद ने उसे देखा और उसको बुला के क्या कहा? वुमेन, ए औरत। अब इसको कैसे कहा? प्यार से। खुदावंद ग्रेस से भरे, खुदावंद मर्सी से भरे। इस 13 के 12 को, लूक 13 के 12 को पढ़ते हैं। खुदावंद ने क्या कहा? यीशु ने उसे देखकर बुलाया और कहा, हे नारी। ये कितना प्यारा लिखा है, ए नारी, तू अपनी दुर्बलता से छूट गई। तू अपनी दुर्बलता से, उर्दू में क्या लिखा? तू अपनी कमजोरी से छूट गई। आमेन। डू यू रिसीव? आज खुदावंद हम सब से ये बात कर रहे हैं। खुदावंद आपके लिए हीलिंग को रिसीव करें, आज रिलीज कर रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। आज अपनी चंगाई को रिसीव करें। अगर कहीं पे भी तकलीफ है, सर में, हार्ट में, घुटनों में, हाथ में, कहीं पे भी, यू रिसीव। क्योंकि खुदावंद कह रहे हैं, खुदावंद कह रहे हैं, गुनाई, यू आर सेट फ्री फ्रॉम योर इन्फर्मिटी। तो अपनी कमजोरी से आजाद हुई। और जिसका जैसा ईमान है, खुदावंद ऐसा कर रहे हैं। एंड दिस इज नॉट ओनली फॉर वुमेन, इट इज फॉर एवरीवन। आज आप रिसीव करें, क्योंकि कलाम में लिखा, खुदावंद के आगे ना औरत ना मर्द, हर कोई एक ही है। आज रिसीव करें। जहां जहां पे भी कोई दुर्बलता, कोई कमजोरी, कोई हीलिंग की जरूरत है, वो आंखें हैं, रखे आंखों के ऊपर हाथ, रिसीव करें। खुदावंद, मेरी आंखें आपके नाम से चंगी होती हैं। वो सर में माइग्रेन अगर किसी को है, रिसीव करे। माइग्रेन आउट इन द नेम ऑफ जीसस। कानों की कोई तकलीफ है, आज रिसीव करे। खुदावंद, आपने कहा सेट फ्री। आज मैं आजाद होता हूं अपनी नेक के, अपने शोल्डर से, अपनी बैक पेन से, अपने घुटनों के दर्द से, अपने उंगलियों के दर्द से, अपने रिस्ट से, अपने पांव से, हार्ट से, किडनी से, पैनक्रियास से, लिवर से। अगर कहीं पे भी कोई पथरी, अगर कहीं पे भी फॉर्म भी हो रही है, उसको कमांड करते हैं, आउट इन द नेम ऑफ जीसस। आमेन। खुदावंद कहते, वुमेन, गुनाई, यू आर सेट फ्री फ्रॉम योर इन्फर्मिटी। इतने प्यार से खुदावंद ने उसको बुलाया, इतने प्यार से खुदावंद ने उसको चंगाई दी। खुदावंद प्यार से भरे, खुदावंद रहम से भरे, खुदावंद अपनी मर्सी, अपने कंपैशन के साथ बात करते जा रहे हैं। और जैसे ही खुदावंद यीशु मसीह ने उस कुबड़ी औरत के ऊपर अपना हाथ रखा, वो 18 साल का कुबड़ापन दूर हो गया और वो सीधी खड़ी हो गई। आमेन, हालेलुया। डजंट मैटर 5 साल, 10 साल, 15 साल, 18 साल पुरानी बीमारी आज यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाती है। यीशु मसीह की, और ये बात सिर्फ कलाम के अंदर नहीं है, हम इसमें जी के देखते हैं। स्वर्ग की सैर में हमारे साथ पाकिस्तान से जुड़ती हैं, और उनकी जब वो बचपन, मतलब यूथ में, उनकी बैक में कुबड़ापन आ गया और वो चल नहीं पाती थी सीधी। और आज वो नानी दादी बन गई हैं, पर 5-6 साल हो गए इतने शिद्दत से दुआ के घर के साथ जुड़े हुए, अभी पीछे उनकी पीठ बिल्कुल सीधी हो गई। उन्होंने गवाही दी। ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड। Faithful are richly blessed
हो सकता है आज आप यहाँ पे हैं या सुन रहे हैं, दिस इज योर 24वां घंटा। आमेन, आमेन, हालेलुया। आप सोचिए, जब उसको बड़ी औरत जिसको दुनिया कैसे दिखती होगी, किस तरह झुकी हुई, जब उसको आराम मिला तो उसको कैसा लगा होगा। हाँ, जब जरा सी भी दर्द होती है और जब वो जाती है, हाँ जीसस थैंक यू, कितना आराम मिलता है। तो आज हम ये देखते हैं कि खुदावंद सच में कितना आराम देते हैं। अगर आज आप उससे आराम लेना चाहते हो तो आज खुदावंद आराम दे रहे हैं। आमेन, हालेलुया। और खुदावंद बाद में, खुदावंद जब सिनेगॉग के लीडर्स, वो फरीसी आते हैं, खुदावंद से कहते, आपने सब्बत के दिन में उसको चंगा कर दिया। अब उन्होंने यीशु मसीह को कहना शुरू किया कि सब्बत का दिन तो कुछ काम नहीं करना, आपने क्यों चंगा कर दिया? तो खुदावंद ने क्या कहा? खुदावंद प्यार करते हैं। आई वॉन्ट टू टेल एवरीवन, स्पेशली वुमेन, आज मदर्स डे, ऑल द वुमेन इस पूरी दुनिया में बड़ी, आई एम नॉट अ फेमिनिस्ट, मैं बिल्कुल वुमेन ऐसे करे, आई एम नॉट लाइक दैट। पर इस दुनिया में सच में बहुत ही दबी रही। इस कनाडा जैसी कंट्री में भी 1974 80s तक इस कनाडा में एक ही काम के लिए मर्दों को ज्यादा पे किया जाता था, सेम काम के लिए औरत को कम पे करते थे। इस मॉडर्न कंट्री में भी कुछ सालों पहले तक यही चल रहा था। सो दिस हैज बीन देयर। बट मैं आपको एक बात बताना चाहती हूं, कहां पे भी कैसे भी सर्कमस्टांसेस में दबे, पर खुदावंद पता है कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं, खुदावंद कैसे देखते हैं? अब्राहम की बेटी कह के। आमेन, हालेलुया। खुदावंद हमें क्या कह के बुलाते हैं? डॉटर ऑफ अब्राहम। आमेन, हालेलुया। तो खुदावंद ने बड़ी इज्जत दी है, बड़ा मान दिया है, बड़ा ब्लेस किया है, और आज हम उस ब्लेसिंग की शुक्रगुजारी करते हैं। आमेन, हालेलुया। खुदावंद के वर्ड्स हमेशा इज्जत से भरे हुए, खुदावंद के वर्ड्स सिंपैथी से भरे हुए, बहुत केयर से भरे हुए, बहुत प्यार से भरे हुए। आमेन। इसलिए खुदावंद कहते वुमेन, खुदावंद क्या कहते? वुमेन कैसे वाला? गुनाई, ऑनरेबल वुमेन, हाँ ऐसे वाला। आगे से जब हम वुमेन पढ़ेंगे तो पता है हमें याद रहेगा खुदावंद क्या कह रहे हैं? ऑनरेबल वुमेन, यू आर लूज फ्रॉम योर इन्फर्मिटी। खुदावंद आज सभी से कह रहे हैं, खुदावंद ने चंगाई दे दी है। आमेन, आमेन, आमेन। तीसरा वाक्य। अब खुदावंद यहां से कहानी शुरू करी थी, हमने ये बात शुरू करी थी कि यीशु मसीह ने अपनी मां को औरत करके कहा। हम खुदावंद की टोन को आज तक मिसअंडरस्टैंड करते रहे। खुदावंद की टोन कहीं ऐसी हुई है, खुदावंद की टोन सख्त हुई है। जब खुदावंद ने कहा ये सफेदी पुती हुई कब्रें, तो जब खुदावंद ऐसी बात, ये सांप के बच्चे, जब खुदावंद फरीसियों को रेफर करते थे तो खुदावंद ऐसे प्यार से नहीं बोलते थे ये सांप के बच्चे, हाँ ऐसे नहीं कहते ये सफेदी पुती हुई कब्रें, ऐसे नहीं कहते थे। फिर खुदावंद ऐसे कहते थे ये सांप के बच्चे, ऐसे गुस्से में कहते होंगे ये सफेदी पुती हुई कब्रें, राइचियस एंगर। पर यहां पे जब खुदावंद माओं से बात कर रहे हैं, खुदावंद एक औरत को चंगा कर रहे हैं, वहां पे खुदावंद दया, रहम और प्यार से भरे हुए हैं। आमेन, हालेलुया। और यहां पे खुदावंद जब 2 बार अपनी मां को औरत करके बुला रहे हैं तो क्या कह रहे हैं? पहली बार काना की शादी में
यीशु मसीह अपनी माँ को, यीशु मसीह की माँ उनके पास जाती है, क्योंकि शादी में वहाँ पे उस कल्चर में एक मैं पिलानी एक बहुत उनकी शान की बात थी, और वो कम हो जाती है। और यीशु मसीह की माँ उनके पास आती है और क्या कहती है कि उनकी मैं खत्म हो गई है, डू समथिंग। तो यीशु मसीह क्या जवाब देते हैं? यूहन्ना 2:4 को पढ़ते हैं। जॉन 2:4 में खुदावन यहाँ पे कहते हैं, गुनाई व्हाट डज दैट हैव टू डू विद मी? ऐसे नहीं कह रहे, औरत मेरा क्या काम है अभी, ऐसे नहीं कहा। खुदावन ने प्यार से कहा, खुदावन ने कहा ऑनरेबल वुमेन, गुनाई। यीशु ने उससे कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया। माई टाइम हैजंट कम। खुदावन ने बड़े रिस्पेक्ट से अपनी माँ से ये बात करी। अब यहाँ पे जब हम देखते हैं कि खुदावंद, ये जो इंग्लिश में लिखा वुमेन व्हाट डज दैट हैव टू डू विद मी, ऐसा नहीं है, इस तरह से रूड लग रहा है इंग्लिश में इसको पढ़ना, क्योंकि लैंग्वेज में फर्क है। अब आप खुद सोचें, उर्दू इतनी मीठी लैंग्वेज है, इतनी मीठी है, उसमें गाली भी गाली नहीं लगती, लगता प्यार से ही कुछ बोला है। ऐसे ही है पंजाबी, ला प्यार भी बोला, लगा है, पत्थर ही मारा है, ठा कह के पहनती है कि नहीं? डू यू अग्री? हाँ, उर्दू में है मीठा मीठा आता है, और ऐसा है लैंग्वेज का। उसी तरह से जब ये ट्रांसलेट हुआ, तो ट्रांसलेशन में इट केम अक्रॉस लाइक दिस, पर आज हम डीप सीखते हैं, इट डिड नॉट, इसका मतलब वैसा नहीं था। और हम देखते हैं कि यीशु मसीह की माँ ने गुस्सा नहीं किया कि इसने मेरे को मना कर दिया, ए नारी बोलकर, ए महिला, वुमेन कह के। यीशु मसीह की माँ ने क्या कहा नौकरों को? जैसा वो कहता है वैसा ही करें। सो इट्स सच अ ब्यूटीफुल पॉजिटिव अप्रोच। और क्या हुआ? पानी मैं में बदल गया। आमेन। दैट वाज जीसस की पहली ग्लोरी, खुदावंत का ऐसा साइन, वो पहला साइन हुआ जिसके कारण खुदावंत के चेलों ने उनके ऊपर उसी वक्त विश्वास किया। आमेन। अभी सेकंड टाइम में यीशु मसीह क्रूस के ऊपर है, इतनी दर्द में है, पर यीशु मसीह वहां पे भी उस क्रूस में ये चाहते हैं कि मैरी विल बी लुक्ड आफ्टर, कि उसकी टेक केयर हो जाए, क्योंकि वो नहीं चाहते थे, क्योंकि बाकी के भाई अभी, इवन यीशु मसीह के जो भाई जेम्स, जिसकी पत्नी हम पढ़ते हैं याकूब, उनके सगे भाई, वो भी उस वक्त यीशु को नहीं मानते थे एज अ क्राइस्ट। उन्होंने भी यीशु की क्रूसिफिक्शन के बाद में यीशु को एज अ सेवियर रिसीव किया। तो यीशु मसीह नहीं चाहते थे कि उनकी माँ जो है वो नॉन बिलीवर्स में चली जाए, तो यीशु मसीह चाहते थे कि वो बिलीवर्स के बीच में रहे। इसलिए यीशु मसीह ने क्या कहा, उधर खुदावंद ने माँ को क्या कहा? वुमेन, हियर इज योर सन। अब खुदावंद क्या कह रहे हैं? ऑनरेबल मदर, ऑनरेबल मैडम। खुदावंद ऐसे, क्योंकि अब खुदावंद क्या है? ही इज, जब क्रूस पे ही इज द क्राइस्ट, ही इज द मसाया, जो पूरी दुनिया की खबर रखते हैं। और खुदावंद ने कहा उस वक्त प्यार से, गुनाए, हियर इज योर सन। और यूहन्ना को कहा, यूहन्ना को कहते हैं कि ये तेरी माँ है। आमेन। और उसके बाद यूहन्ना उनको अपने साथ ले जाते हैं। यूहन्ना 19, 26 और 27 में ये लिखा है। आज के बाद जब हम इसको पढ़ेंगे तो हम कितने प्यार से पढ़ेंगे। आमेन, हालेलुया। इजंट दिस सच अ वंडरफुल गिफ्ट फॉर मदर्स डे कि हमारे अंदर से ये डाउट या ये चीज आज दूर हो गई। आमेन, हालेलुया। आई जस्ट वांट टू से हाउ जीसस केयर्स फॉर यू। आप अपना हाथ जब बढ़ाते हैं खुदावंद की तरफ, ईच टाइम आई रेज माई हैंड,
आई नो माई जीसस इज होल्डिंग माई हैंड। हाथ बढ़ाकर देखें, एक बार हाथ बढ़ाएं खुदावंद की तरफ, एंड आंख बंद करके देखें, बोल के देखें, यीशु आप मेरा हाथ थाम के रखें। लॉर्ड आप मेरे हाथों को थाम लें। खुदावंद मैं अपनी आखिरी सांस तक आपके हाथों को थामे चलना चाहता हूँ। एंड रिसीव इट, जीसस केयर्स फॉर यू। यीशु मसीह बड़ी फिक्र करते हैं, हमारे सबों की एक एक चीज की फिक्र करते हैं। आमीन, आमीन, हालेलुया, थैंक यू जीसस। एक और जगह थी जहाँ पे खुदावंद सामरी औरत को मिले। यूहन्ना 4:7-26 में ये पूरा पैसेज है जहाँ पे सामरी औरत के साथ खुदावंद बात करते हैं और उसको बताते हैं कि यीशु ही जिंदगी का पानी है। आमीन, हालेलुया। और सामरी औरत पूरे खुदावंद के साथ चेले हैं, सभी हैं, पर एक सामरी औरत जो एक खराब कैरेक्टर की मानी जाती थी, खुदावंद उसी को अपना आप जाहिर कर देते हैं कि खुदावंद मसाया है। और खुदावंद उसको क्या कहते हैं? अब जिसको खुदावंद अपना आप जाहिर कर रहे हैं, खुदावंद उसको क्या बुलाते हैं, कैसे बात करते हैं? यूहन्ना 4:21-23 में पढ़ेंगे। यीशु ने उससे कहा, हे नारी, मेरी बात का विश्वास कर कि वह समय आता है कि तुम ना तो इस पहाड़ पर पिता की आराधना करोगे, ना यरूशलेम में। तुम जिसे नहीं जानते उसकी आराधना करते हो, और हम जिसे जानते हैं उसकी आराधना करते हैं, क्योंकि उद्धार यहूदियों में से है। परंतु वह समय आता है, वर्ण अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे। सच्चे भक्त आराधना कैसे करेंगे? रूह और सच्चाई से। आमेन। कितने यहाँ पे रूह और सच्चाई की वर्शिप करेंगे? कितने करेंगे? और जितने करेंगे, खुदावंद आपको उस सामरी औरत की तरह गुड न्यूज फैलाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। आमेन, हालेलुया। ही केयर्स फॉर एवरीवन। सामरी औरत को भी खुदावंद ने बड़े प्यार से उससे बात करी। खुदावंद ने उसको कहा, गुनाई करके उसको बुलाया, ऑनर दिया। आज एक और वाक्या जब खुदावंद के सामने यूहन्ना 8 में लिखा, वो जो व्यभिचार में पकड़ी हुई औरत थी, उसको यीशु के सामने ले आया जाता है। और यीशु के सामने जब उस एडल्ट्री में पकड़ी हुई औरत को रख ऐसे उसके कदमों में फेंक दिया जाता है और कहा जाता है, मूसा की शरीयत कहती है ऐसी औरत को पत्थर मार मार के मार दिया जाए। अब यीशु मसीह ने और उन्होंने कहा कि अब आप क्या कहते हो? तो यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु मसीह ने यहाँ पे एक बात कही कि जिसने कभी गुनाह ना किया हो वो पत्थर उठाए और वो पहला पत्थर मारे। हम लोग सभी 1 सेकंड लगाते हैं पत्थर उठाते हुए। 1 सेकंड। आजकल तो सोशल मीडिया पत्थरों से भर गया है, पत्थर ही पत्थर 1 सेकंड में यहाँ 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 यहाँ। पर खुदावंद कहते हैं पहला पत्थर वो मारे जिसने कभी गुनाह ना किया हो। इट इज सो इजी टू से गलत बात कहना, किसी के लिए ऐसी जजमेंट करना। पर खुदावंद ने जब कहा तो सारे पत्थर फेंक के चले गए। तो खुदावंद ने कैसे उसको रेफर किया? वुमेन। खुदावंद ने क्या कहा? गुनाई, हाँ, ऑनरेबल। खुदावंद वो एडल्ट्री में पकड़ी हुई औरत को भी खुदावंद ने जलील नहीं किया। खुदावंद ने उसको भी प्यार से उससे बात करी। खुदावंद ने क्या कहा? ए औरत, गुनाई, ऑनरेबल वुमेन, कहाँ चले गए वो? क्या किसी ने भी तेरे ऊपर दोष नहीं लगाया? उसने कहा किसी ने भी नहीं। और यीशु ने कहा मैं भी तेरे ऊपर दोष नहीं लगाता,
डू नॉट सिन एनी मोर। और आज ये बात खुदावन हम सबसे कह रहे हैं, डजंट मैटर आपकी जिंदगी के गुनाह का रंग कितना गहरा है, यीशु मसीह के लहू में इतनी कुदरत है कि वो एक एक गुनाह के रंग को धो के साफ कर सकता है। पर खुदावन कहता है, डू नॉट सिन एनी मोर। आमेन, हालेलुया, डू नॉट सिन एनी मोर। और ये वुमेन कहने की बात कहां पे क्लोज करते हैं? मैरी मैगदलीनी। मैरी मैगदलीनी इज द लास्ट पर्सन जिसको खुदावंद ने वुमेन करके बुलाया। जब यीशु मसीह क्रूसिफाई हुए, उसके बाद जिंदा होते हैं, तो वो रो रही है क्योंकि कब्र खाली है। और उसको लगता है यीशु की बदन को कोई, यीशु की बॉडी को कोई लेके चला गया। तो जीसस पता क्या बुलाते हैं उसको? क्या बुलाते हैं? फिर जीसस कहते हैं, गुनाई, व्हाई आर यू वीपिंग, whom you are seeking। फिर खुदावंद उसको ए औरत कह के क्या कहते हैं? यूहन्ना 20:15 में क्या लिखा? यीशु ने उससे कहा, हे नारी, तू क्यों रोती है? किसको ढूंढती है? ए नारी। और ये बहुत रिस्पेक्ट से, बड़े प्यार से खुदावंद ने कहा। आज यहां पे कोई स्पेशली वुमेन, स्पेशली मदर्स, आर यू सीकिंग एनीथिंग? कोई दिल की मुराद, कोई चीज, कोई ऐसी ख्वाहिश जो आपको चाहिए, आपके लिए, आपकी औलाद के लिए, आपके घर के लिए, कुछ भी खुदावंद आज वो पूरी कर रहे हैं। आमीन, खुदावंद वो आज पूरी कर रहे हैं, क्योंकि हमारे खुदावंद के घर की, दुआ के घर की हर सेलिब्रेशन के चीफ गेस्ट हमारे यीशु हैं। और जब यीशु आते हैं, वो खाली हाथ नहीं आते, वो झोलियां भरने के लिए आ जाते हैं। तो आज मैं हर एक से ये बात कहूंगी कि खुदावंद के लिए आज जितनी भी ब्लेसिंग आज रिलीज हुई हैं, आज रिसीव करें। आमीन। और आज इस बात को भी रिसीव करें कि आपके साथ, आपके इर्द गिर्द जितनी वुमेन हैं, दे आर टू बी ऑनर्ड, ब्लेस्ड, बिकॉज दे आर रिस्पेक्टेड इन गॉड्स किंगडम। खुदावंद की बादशाहत में खुदावंद इज्जत करते हैं, खुदावंद रिस्पेक्ट करते हैं। और आज जब मदर्स डे है, तो हम और भी ज़्यादा आज अपनी माँओं को ऑनर करेंगे। और जितने हस्बैंड्स यहाँ पे हैं, आप अपनी वाइफ्स को ऑनर करेंगे, क्योंकि वो आपके बच्चों की माँ हैं, जिनको वो पाला, जिनको वो बहुत बहुत दर्द तकलीफों से। तो टुडे इज द डे व्हेन यू रिस्पेक्ट एंड ऑनर द मदर्स ऑफ योर चिल्ड्रन। आमीन। वन थिंग हो सकता है कि जैसे जैसे उसको होना चाहिए, शायद वो माएँ वैसे नहीं हैं। हस्बैंड्स भी कहते हैं कि शायद ये वैसा पूरा नहीं कर पा रही, यहाँ पे लैक है या बहुत सारे लैक है। The thing is, remember one thing, माएँ भी तो आम ह्यूमन है, एक इंसान है, वो परफेक्ट नहीं है, वो गॉड नहीं है, they are just humans। और एज अ ह्यूमन उनके सारे डिसीजंस जो हैं, वो उनमें कहीं पे कमी हो सकती है, कहीं पे कुछ ऐसा हो सकता है जो राइट ना हो, जो परफेक्ट ना हो, बिकॉज दे आर ह्यूमंस। तो आज देयर गिव देम द रूम कि अगर गलती हो सकती है, नोइंगली अननोइंगली, मे बी आपके अंदर, मुझे कई बार कॉल आते हैं दुआ के लिए, वो कई कहते हैं कि उनकी माँ ने बहुत पीटा, बहुत उनके साथ बहुत ज़्यादा ऐसी जिंदगी रही। पर अगर आपकी लाइफ में कोई भी अगर ऐसा मोमेंट रहा जहाँ पे आपको आज भी मारें याद हैं, आज कुछ ऐसा अब्यूज याद है, हो सकता है जो पढ़ाई आप करना चाहते थे वो नहीं कर पाए, हो सकता है जिससे शादी करना चाहते थे नहीं करने दी, हो सकता है आप कुछ दुख दर्द से जा रहे थे, आपकी माँ को नहीं पता चला, हो सकता है शी सेपरेटेड फ्रॉम द फादर, हो सकता है उसने आपको आपके ग्रैंड पेरेंट्स के पास छोड़ दिया हो पलने के लिए, हो सकता है उसने दोबारा शादी कर ली हो सकता है उसने
एक रॉन्ग रिलेशनशिप में हो गई हो सकता है वो परफेक्ट माँ ना हो सकता है वो आपकी डेस्परेट नीड के टाइम शी वाज नॉट देयर, हो सकता है वो आपके अनसक्सेसफुल रिलेशनशिप का भी कारण हो सकती हैं, पर बाइबल हमें एक चीज सिखाती है, फॉरगिव देम। आमीन। क्योंकि जो अच्छा है, जो सब कुछ बहुत ब्यूटीफुल है, उसको ऑनर करना तो बहुत आसान है, पर जहां पे, क्योंकि दैट इज द पॉइंट, हम सारी दुनिया को फॉरगिव कर देते हैं, अपने आप को नहीं करते और अपने इर्द गिर्द जो बहुत क्लोज है उनको नहीं कर पाते। बट टुडे इज द डे, ऑनर करना, एक मदर्स डे खाली बोल देना इज नॉट इनफ, इट इज दिल से वो माँ का रिश्ता, वो आपका जो भी, जिसको भी आप माँ बुलाते हैं, उस रिश्ते में गिव दैट रूम टू फॉरगिव, कंपैशन रखें। तो आज जब हम मदर्स डे को सेलिब्रेट कर रहे हैं, कोई गिला शिकवा, कोई दिल में कोई ऐसी चीज ना रखें। वो जो वीडियो देखी थी उस मैन की, कि जब माँ चली गई तो वो जमीन पे माँ को ड्रॉ करके उसकी बाहों में जा रहा है। तो आज मदर आपके पास है, ऑनर योर मदर एंड ऑनर योर पेरेंट्स, फॉरगिव। आज फॉरगिवनेस आपकी जिंदगी में जो माँ है उसको प्यार करें, उसको प्यार करें। खुदावंद ने हमें मर्सी दी, हम भी मर्सीफुल हो जाएं। आज आप माफ़ी भी मांगें। अगर आप कहीं पे, बच्चे भी बहुत जगह गलत हो जाते हैं, तो खुदा अपनी मामा से, अपनी मदर से माफ़ी मांगे। आमीन। और हर वो जो वुमेन आपकी लाइफ में है उसको ऑनर करें। लव एंड ऑनर द वुमेन इन योर लाइफ। एज अ मदर उनको ऑनर करें। ये हमारी सारी मदर्स के लिए। जो वुमेन एज अ वाइफ, आई वॉन्ट, ये हस्बैंड्स तालियां बजा दें अपनी वाइफ्स के लिए। वेरी वेरी ब्यूटिफुल, वेरी ब्यूटिफुल। ये बड़ी पिछो बड़ी ऊंची आवाज आई है। सैम करन अच्छा। वो कहना बारिश की बड़ी तेज आवाज आ रही है। एज अ सिस्टर, हमारी जितनी बहनें यहाँ पे हैं, हम उनको ऑनर करते हैं। एज अ वुमेन, एज अ गर्ल, जो हमारी बेटियां हैं, हम उनको ऑनर करते हैं। थैंक यू होली स्पिरिट, हमारी जिंदगी में इतने खूबसूरत रिश्तों को रखने के लिए। एंड एज ए पास्टर भी करते हैं। Thank you to Jesus. Amen. Hallelujah. Happy Mother's Day to every precious mother of दुआ का घर. Amen. Hallelujah. मैं इससे पहले कि हम मदर्स डे की सेलिब्रेशंस के लिए आगे आए, मैं चाहती हूँ जितनी मदर्स हैं आप एक मिनट खड़े हो जाएं, जितनी माएँ यहाँ मौजूद हैं, और मैं चाहती हूँ ऑनलाइन भी आप जितने, आपके लिए एक खास दुआ जितनी मदर्स यहाँ पे हैं, हम इन सारी माँओं के लिए, जितने बैठे हैं अपना हाथ बढ़ाएं इन सभी के लिए। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस। आप बैठे हैं, आप अपनी मदर के लिए, चाहे वो यहाँ पे नहीं है, इंडिया में है, पाकिस्तान में है, जहाँ पे भी कहीं हैं, आप उनके लिए ये हाथ बढ़ाएं। थैंक यू होली स्पिरिट, आज के इस ब्यूटीफुल टाइम के लिए। खुदावन आपने गुनाही करके बुलाया, तो खुदावन ये जितनी माएँ, जितनी वुमेन यहाँ पे खड़ी हैं,
खुदावंद आज एक एक की ज़िंदगी के लिए हेवन की ब्लेसिंग को मांगते हैं। खुदावंद माँओं के दिल बड़े नाजुक से हैं, बड़े नाजुक है अपने बच्चों के प्यार के लिए, अपने बच्चों की ब्लेसिंग के लिए, अपने बच्चों को हंसी खुशी देखने के लिए, उनको बसता देखने के लिए, उनको आप में बढ़ता हुआ देखने के लिए। खुदावंद ये दिल हर वक्त खुदावंद आपके आगे दुआओं में लगे रहते हैं। खुदावंद आज आपका बढ़ा हुआ हाथ इन सबों के ऊपर आए, और जैसा खुदावंद आपने कहा उस कनानी औरत को, जा जो भी तेरे दिल की मुराद है वो पूरी होती है। तो आज ये जो सब बड़े फेथ में आपके सामने खड़े हैं खुदावंद, हम इनके लिए रिसीव करते हैं कि इनकी दिल की हर मुराद जो आपकी मर्जी के मुताबिक है आपने पूरी कर दी है। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। अब ये जितनी माएं, अब आप बोलें यीशु मसीह की, यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। खुदावंद इतना ब्लेस करे। मेरी दुआ है अगर आपके बच्चे दूर हैं, बड़े जल्द आपको मिल जाएं, आपके पास हों, आप अपने बच्चों की बड़ी खुशियों को देखें, बच्चों की सैल्वेशन को देखें, बच्चों को तरक्कियां करते हुए देखें, आप अपने बच्चों को खुदावंद के और करीब जाते हुए देखें। यीशु मसीह की जय। आमेन, आमेन। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मैं मोनिका क्रिश्चियन आपको दुआ के घर से वेलकम करती हूँ। गॉड ब्लेस यू ऑल। मैं स्पेशली आप सब हमारे ऑनलाइन व्यूअर्स के लिए एक थैंक यू लेके आई हूँ। शुक्रगुजारी आप सबकी, आपकी बड़ी अप्रिसिएशन की कि आप हमारे वीडियोस को, हमारे सर्मन्स को, हमारी सर्विस को ज्वाइन करते हैं, उसको लाइक करते हैं और आप अपनी फैमिली के साथ शेयर करते हैं। और बहुत सारे हम मिरेकल्स को देख रहे हैं, बहुत सारी बदली हुई जिंदगियों को देख रहे हैं। तो आप इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहें, इसी तरह हमें कनेक्ट करें, और जब आप इस कलाम को सुने तो बाकियों को भी आप ज़रूर इसको शेयर करें, ताकि जो ब्लेसिंग आपको मिल रही है बाकी सबको भी वो ब्लेसिंग मिल सके। गॉड ब्लेस यू ऑल।